पुष्पा में पिछली बार आपने देखा टेढ़े कंधे वाला अल्लू अर्जुन। ये अनुराधा का भाई नहीं है तो अनुराधा ही है। और अब आगे लगता है मौत देख के बावला हो गया है। डाल दो गोली भैया। Yep, that's me. You are probably wondering how I ended up in this situation. Well, it all started 3 weeks ago when Yogi Baba decided to make a video on this movie. So, for a change, we are in Madras and it's just a regular everyday normal Shubhratri. और बस इतनी सी बात थी, लोग हो गए स्वार्थी, डिमांड को सप्लाई देने आया पुष्पा विद साइडकिक। बट क्विक गन मुरुगन के लौंडे बोले साहब बिजी है, तो पुष्पा ने दिया अपना सैंपल और बोला अरे खजूर ये माल दिखा जाके अपने शेट को, बोल पुष्पा आएला इधर। तो असिस्टेंट टू रीजनल मैनेजर माल देख के बखलाया और आके बोला भाई माल तो थारा चौखस है, हमारी ट्रेनिंग के बाद आज जाके देखा मन ने इतना चौखो माल। No. It was OG. That's what's up. तो फीडबैक सुन के साइडकिक ने दिया मिनी फ्लैशबैक। इंटरवल से पहले का सारा माल था चिंदी, असली ओजी और घातक माल तो और घने जंगल में मिलता है ब्रो। एंड सिंस अल्लू के नाम पे पिक्चर बनी है तो घने जंगल में यही तो जाएगा। तो बुलाया इसने लाइन से खड़े 5 ट्रक और दिखाया इसको माल, लेकिन असिस्टेंट टू रीजनल मैनेजर बोला अरे भाई जग घना चोखो काम किया से तन्ना, माल छोड़ जा, मंगल श्रीनू से हम बात कर लेंगे। तो पुष्पा भाव बोले अरे बाबा अभी इंटरवल से पहले श्रीनू को पेल के आए ले अपन, तेरे को माल मांगता है तो बोल, बाकी बकचोदी जेब में क्या। तो इन लोगों को वट दिखा के 25 लाख के बदले 1.5 करोड़ का डील सेट करके कोंडा विंटर सोल्जर को खबर करके 50-50 प्रॉफिट शेयर याद दिला के कर दी डील क्लोज। Nice. मीनवाइल यहाँ पे धुलाई चल रही है खबरी बने कर्मचारियों की, क्योंकि यार दरोगा के खबरी बने वो तो ठीक था, सह लेंगे थोड़ा, लेकिन मार्केट में मस्त चकाचक अपग्रेडेड मोटरसाइकिल आई है टीवीएस की और ये इन्फॉर्मेशन इन्होंने शेयर तक नहीं करी दूसरों के साथ। तो गुस्सा तो आएगा ना ब्रो, बट नॉट टू वरी, मैं सब पता करके आया हूँ। तो भैया टीवीएस ने फाइनली कर दिया अपनी मोटरसाइकिल अपग्रेड और क्या काम किया है, मतलब मान गए बेटा, टीवीएस स्टार सिटी प्लस। क्यों? क्योंकि ये स्टार वाली बात है भाई। सो ऑब्वियसली सिंस नाम में ही प्लस है तो फीचर्स तो पहले से बेटर होंगे ही फॉर श्योर। तो सबसे पहले लगाया एलईडी हेडलैम्प, अच्छी तगड़ी चमचमाती रोशनी के लिए, मतलब हैप्पी डेंट चबा के तुम्हारे दांत इतने नहीं चमकेंगे जितनी ये चमकेगी। दूसरा रोटोपीटल डिस्क ब्रेक्स, सो दैट इंडिया के घातक ट्रैफिक में बार बार लगा के डिस्क ओवरहीट ना हो जाए। तीसरा ETFI टेक्नोलॉजी वाला इंजन जो देता है बाकी गाड़ियों से 15% ज्यादा माइलेज, मतलब सारा खेल तो यही खत्म है भाई। पेट्रोल के प्राइस देख रहे हो, मुफ्त में बढ़ रहा है पेट्रोल, ले लो, अरे ले लो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट USB चार्जर भाई साहब। ये भी वो भी और USB। सही कह रहे हैं। मतलब कार की सुविधा आसानी से बाइक पे, एसी छोड़ के ऑब्वियसली। और ये लास्ट के जो 2 फीचर्स है ना, उनसे तो मैं खुद पर्सनली बड़ा खुश हूँ भाई। स्पोर्ट्स बाइक गई भाड़ में, आई बिलीव इन बेटर माइलेज सुपर में से, ठीक है, क्योंकि हर जगह CNG तो लगा नहीं सकते। तो लो जी, मैंने मेरा काम कर दिया, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाके चेक करो। इंटरेस्टिंग लगे तो जाके माताजी पिताजी से कह देना दिला दें, और अगर खुद की जेब में पैसा है तो खुद जाके ले लो चुपचाप, और घर वाले दोस्त बंदा बंदी जो भी है सबको घुमाओ, क्योंकि ये स्टार वाली बात है यार। लेकिन छोटा रेड्डी बीइंग छोटा रेड्डी आके लौंडे को पेल दिया और बुढ़ाओ के पास गया तो चच्चा बोले अरे भैया माफ कर दो भैया, बिटिया की शादी करानी थी धूमधाम से, इसलिए पैसे के नाम पे थोड़ा बहक गए थे भैया, माफ कर दो। इसने अपने पंटर से पूछा तो बेटी निकली श्रीवल्ली, और ये हरामजादा चमड़ी तो बेटी है ही। तो लिया चच्चा को आड़े में और लड़की को बोला देखो बेबे, मैं बीइंग निहायत नीच चमड़ी गिरी तो करेगा ही, तो रात को मेरे पास आने का, सुबह पिताजी को ले जाने का। तो मोहतरमा रेडी शेडी होके परफ्यूम लगा के पहुंची सीधा पुष्पा भाव के घर, बताई अपनी घनघोर समस्या, लेकिन इनका रिश्ता तो कैंसिल हो गया था ना, दैट टू बिकॉज पुष्पा भाव नाजायज है। तो भाव ने दिखाया एटीट्यूड। तो दीदी बोली तू तो हमेशा से ही जंगली था, तूने कभी लड़की का मन समझा ही नहीं, अब क्या समझेगा। जबान लड़ाता है। अच्छा चलो वेट अ मिनट, तुम लोग कंटेक्स्ट बेटर समझो, इसलिए लास्ट पार्ट में नहीं बताया, अब बता देता हूँ। तो इंटरवल से पहले आशिकी में आके पुष्पा भाव ने किया लंबा इंतजार लड़की के पलट के देखने का, लेकिन वो नहीं पलटी क्योंकि ये DDLJ नहीं है। तो साइड किक ने जाके ऑफर किया 1000 रुपया कैश भाव को देख के हंसने के लिए, तो वो देखी और हंसी, लेकिन भाव को पता चला ये स्कैम, तो पहले जाके साइड किक को पेला और फिर बोला 5000 रुपए दे के बोल गीली पप्पी आके दे दे। तो लड़की पहुंची एडवांस लेके, लेकिन टाइम आया तो टट्टे सॉरी
ओवरीज जाम। तो दीदी ने दिए यही सारे फ्लैशबैक के रेफरेंसेस और बोली तूने ऐसी अश्लील हरकत करी तो क्या, आई नो यू लव मी, अब मैंने आधे गांव के सामने तेरा साथ नहीं दिया तो क्या, वंस अगेन यू शुड नो आई लव यू बाबू। और चिकनी चिपड़ी बातें करके थोड़ा सा रोके कर दिया इमोशनल ब्लैकमेल। आई मीन कम ऑन देखो आई नो जो हो रहा है गलत हो रहा है एंड समवन शुड डेफिनेटली हेल्प हर, बट डूड ऐसे टाइम ऑफ क्राइसिस में आके कन्फेस करेगी तो मैं कैसे सीरियसली लूं इसको, है? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बड़े नहीं तो पुष्पा भाव गए और राड़ा शुरू। तो इस हवस के पुजारी को लौंडे ने इतना तोड़ा कि ये कुछ करने के लायक नहीं बचा। आई मीन रीढ़ की हड्डी गई ना तो शायद जॉली जेवियर्स बन के रह जाएगा, यू नेवर नो। एंड सिंस टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का भंडार है तो भैया को बताएगा भी नहीं कि किसने तोड़ा। तो बस इस कुटाई के नाम एक और गाना शुरू। तो गाना खत्म करके बैटमैन एंड रॉबिन गए अपने नोट गिनने और मस्त चिल मार्केट डिस्कस करने बैठ गए रात को हुए राड़ के डिटेल्स कि तभी आया कोंडा विंटर सोल्जर और अगले दिन का काम देके निकल लिया। लेकिन भैया साइड के टट्टे जाम, ये सोच के कि कहीं उसने सुन तो नहीं लिया, लेकिन पुष्पा है ब्रो, तो हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तो अगले दिन भैया जी गए बिजनेस करने। मीनवाइल इस तरफ साइड किक को पता चला कि आवाज तो कमरे से बाहर, बहुत ही ज्यादा बाहर लाउड एंड क्लियर जाती है ब्रो। तो फटाफट भाग के लौंडे को किया पेजर पे मैसेज, लेकिन अफसोस मैसेज मिलते ही और कब्र की खुदाई शुरू। तो थोड़ी डायलॉग बाजी करके कोंडा विंटर सोल्जर ने तानी बंदूक एंड बम। मेरा नाम पुष्पा, फिल्म का नाम पुष्पा, तुम खाली मेरा सुनने का क्या? क्योंकि श्रीनु बॉयज इन द हाउस और सेक्सी कैमरा वर्क वाला, स्लो मोशन वाला, डेयरडेविल इंस्पायर्ड वन मैन आर्मी वाला और तो और नारुतो रन वाला राड़ा करके लौंडा पहुंचा बीच के रेड्डी को बचाने और लगे हाथ मंगल श्रीनु के साले को आरपी पीस भी कर डाला। कतई कह के ले ली ब्रो, क्योंकि मैं इधर किसी के फट्टे में टांग अड़ाने को नहीं आया, राज करने के लिए आया मैं। ये क्या बात करते हैं यार? लेकिन बात जैसी भी हो है तो पते की ना। तो पहुंचे ये लोग वापस घर और कोंडा विंटर सोल्जर को लिटाया अर्थी पे कि तभी वहां आया मंगल श्रीनु। लेकिन एमएलए साहब भी इन द टाउन है ब्रो, तो आज वो मैटर सॉल्व करके ही जाएंगे। तो बिठाई पंचायत और करा डिस्कस की आखिर माजरा क्या है। तो पुष्पा भाव बोले, अरे भाई ये चादर मोद 1 करोड़ में माल बेच के अपन को 25 लाख देता भाई। अपन गया क्विक गन मुरुगन के पास तो वही माल 1.5 करोड़ में बेच के आया ब्रो, क्योंकि अपन का नाम पुष्पा, फिल्म का नाम पुष्पा। तो मेरा मैथ सुनने का, मेरा इंटीग्रेशन, डेरिवेशन, कैलकुलेशन, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, फिजिक्स और राइटर की स्क्रिप्ट पे भरोसा करने का रातों रात रेल बना दूंगा रेल। तो एमएलए साहब को पुष्पा का पढ़ा हुआ सिलेबस इतना अच्छा लगा कि उसको बना दिया बकायदा सिंडिकेट का नया हेड। और आज बना हेड, बेटे कल से ड्रिप शुरू। और ड्रिप फ्लॉन्ट करके सबसे पहला काम क्या किया? स्टेइंग ऑन टॉप ऑफ रील्स का ट्रेंड डूड। और गाने ही गाने में लाल चंदन बेच के इतना पैसा कमा लिया कि लोगों का कान फट गया। बकायदा एमएलए मिनिस्टर बन गया, करारे नोटों का बारिश हो गया और गाना खत्म होते होते दरोगा का रेजिग्नेशन भी हो गया। अरे वो जिसको खबरी बनाया था वो लौंडा लुढ़क गया ना, इठला माटे रेजिग्नेशन। तो बेटा अब धंधा जोर शोर से चल रहा है, सारे कंपटीशन के चित्तड़ फटे पड़े हैं। अब भाव को हाथ लगाने वाला कोई बचा नहीं मार्केट में, तो मजा नहीं आ रहा है। तो भाई जब इतना हाई बजट मूवी है तो विलन भी थोड़ा हाई बजट लगेगा ना। तो फाइनली एंट्री लिया मूवी का दूसरा हीरो, आकाश, यार आकाश। क्योंकि बेटा इसकी है मेंटोस जिंदगी। बकायदा तस्करी बाजों से माल लेके मजे से फूक के उन्हीं को पकड़ लेता है। जीप में फैलने को जगह ना मिले तो मीडिया वाले तस्करी बाजों की गिनती पूछे तो बोला, अरे गणित के गाड़ में मत घुसो, तस्करी रोक ली, वो देखो। So what happens when an unstoppable force meets an immovable object? हमको नहीं पता। कोई बात नहीं, हम बताते हैं। तो पुष्पा भाव की हो गई शादी फिक्स। तो ये गए अपने पंटर लेके दरोगा जी को इनविटेशन देने और बोले, अरे टगले तू नवा आयला इधर तो बता देता हूँ, अभी अप्पू ने इधर का सेट क्या और अगले हफ्ते अपुन का शादी, मजे से आने का, चिकन मटन ठूसने का, वीगन है तो चना चबा के घर जाने का, लेकिन आने का। तो दरोगा जी बोले, अच्छा रे आया मैं राजस्थान से, गुदा निकालूं गांड से, तमीज से बात कर ले नहीं तो खींच के मारूंगा कान पे।
राइम करूंगा दिन रात, हिलती रहेगी तेरी खाट। हफ्ता पहुंचा देना टाइम से, नहीं तो जिंदगी कर दूंगा झांट। ए लवड़िया चड्डीत रहा। छोड़े अच्छे से बात कर, अपन मुट्ठी बनाएगा, छोड़े अच्छे से बात कर, अपन एटीट्यूड दिखाएगा। छोड़े अच्छे से बात कर। अरे क्या मांगता क्या तेरे को, तू बोलना गंजे। अरे छोर है, इतनी देर से बोल रहा हूँ, तमीज से बात कर ले, थारे समझ में ना आ रही के। तो पुष्पा भाऊ बोले फक दिस शिट, और बस हमारी शुरू। म्हणजे जैसा जैसा दरोगा जी बोले भाऊ वैसा वैसा करते गए। और पंटर सारे सस्पेंस में कि साला इसका वट किसी गधे की टट्टी में गिर तो नहीं गया इसको देख के। तो फाइनली कुछ दिन बाद आया शादी का दिन, लेकिन दूल्हा गायब है, क्योंकि दूल्हा तो दरोगा जी के साथ पहाड़ में बैठ के दारू पार्टी कर रहा है। मतलब वहाँ शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, लेकिन नहीं, प्रायोरिटी है भाई। तो इम्पोर्टेड दारू पिला के फुल मूड बना के पुष्पा बोला सुन औकात में रह, अबे सुन औकात में रह। तो दरोगा बोला पागल चक्कर माँ घूम गया क्या तेरा? आवाज नीचे। उस दिन तू बहुत फुदक रहा था ना टकले, तेरे को लगा मैं डर गया। अरे मैं तो बस अपने शादी के दिन का वेट कर रहा था बेटा, अब भी रोक के दिखा ना। चल अभी कपड़े उतार। ओ जी नहीं जी, ये गलत बात है जी, ये गलत बात है। ए लवड़िया, या तो तू पॉइंट खोल, नहीं तो मैं तेरा खोपड़ी खोलेगा साला। ऑलराइट वेट, नाउ माय टर्न। चंदन सा बदन चंचल चितवन। तो दरोगा को नंगा करके लौंडा बोला सुन रे खजूर, तू शिवाजी दा बॉस नहीं, दरोगा दा लोड़ू है क्या? और आज से तेरा मेरा 36 का आंकड़ा शुरू। अब मैं चला शादी करने, तू इधर नंगे रह गए गांड मरा। तो भैया जी पहुंचे मंडप में, बांधा मंगलसूत्र। श्रीवल्ली ने पूछा कहाँ गांड मरा के आया है? तो बोला ओ बेबी कंट्रोल, पार्ट 2 में बताऊंगा। क्या चिल्ला रही है? ऐसे चिल्ला रही जैसे पड़ोस के देश ने बम डाल दिया हो। पुष्पा पार्ट 1 खत्म। इस मूवी का नाम पुष्पा की जगह माल जापान में राणा अपने मकान में होना चाहिए था, ज्यादा सेंस बनता। एंड देन अगेन डोंट फॉरगेट टू चेक आउट TVS स्टार सिटी प्लस, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, क्योंकि ये स्टार वाली बात है। यो मित्रों, देखो वैसे तो मैं ज्यादा बात कर नहीं सकता था क्योंकि मेरे गम्स की सर्जरी रखी है। कसम से बता रहा हूँ अभी भी खांड फटे में, क्योंकि दर्द और जलन दोनों है। बट जैसे जैसे मैंने करके सिर्फ रिकॉर्डिंग खत्म कर दी, क्योंकि खाली बैठे बैठे भी मन नहीं लग रहा था यार, करना पड़ता है कभी कभी। तो इतनी मेहनत के नाम पे तो कम से कम कमेंट्स में अच्छी बातें लिख दो और जाके सब्सक्राइब का बटन दबा दो कमीनो, कुछ तो दया करो। फकिंग है, पानी पीने पे भी जल रहा है यार।